हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि हम अपने लाइफ में डिसिप्लिन क्यों नहीं रख पाते हैं। ठीक है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन तो रखते हैं, बट उन लोगों को उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिलता जिस लेवल का वो सोच के बैठे होते हैं। ठीक है कि लगा के चलो कि तुमने सोच रखा है कि 1 महीने तक अगर मैं लगातार काम करूँगा तो मेरे को ये रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, बट उनको वो रिजल्ट मिलते नहीं हैं और वो वहाँ पे नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्यों नहीं मिलते हैं उनको रिजल्ट्स, और अगर तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं रख पा रहे हो तो उसका रीज़न क्या है, तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो इसका रीज़न हम थोड़ा सा एक बार स्टोरी के थ्रू समझ के देखते हैं। ठीक है, स्टोरी किस टाइप से बताऊँ मैं आपको कि मान लो अगर तुम कोई भी काम करने का स्टार्टिंग में सोचते हो, अब आई थिंक तुम अगर कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें तुम स्टार्टिंग के मंथ के स्टार्टिंग में तुम खुद के टारगेट सेट करते हो कि हमें इस मंथ ये काम करना है, इतना काम करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तुम्हारे अंदर मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो वो काम करने के लिए तुम लग जाते हो। तो 10 दिन का तुम जो टारगेट लेते हो, हालांकि पूरे महीने का टारगेट लेते हो, बट उस टारगेट को तुम डिवाइड कर लेते हो। ठीक है, कि हमें 10 दिन में इतना अचीव करना है, और वो काम अगर तुम कर रहे हो और 10 दिन के अंदर अचीव नहीं हुआ तुम्हारा टारगेट, तो तुम वहाँ पे नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाओगे और तुम्हारे जो 20 दिन हैं उनको ख़राब कर लोगे। अगर इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको बताऊँ मैं, तो आप में से बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स प्लेयर होंगे। ठीक है, और बहुत सारे लोग जिम वगैरह जाते होंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको बताऊँ मैं, तो अगर मान लो कोई भी कबड्डी प्लेयर है, ठीक है, और कोई भी बैडमिंटन प्लेयर है, तो अगर वो वो मैच वगैरह खेलता है, तो उस मैच में अगर वो बंदा जीतता होता है, उसके पॉइंट्स वगैरह अच्छे बने होते हैं, तो उसको उम्मीद रहती है कि मैं और पॉइंट्स बना के इस टीम से जीत सकता हूँ। ठीक है, और अगर वो बंदा पहले ही मान लो उसके पॉइंट्स वगैरह नहीं बने, सामने वाली टीम से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स वगैरह कम हो उसके, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ से डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा कि अब तो जीत ही नहीं सकते, इसको हम अगले मैच में देखेंगे। ठीक है, आई थिंक स्पोर्ट्स प्लेयर इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि अगर तुम्हारे पॉइंट्स वगैरह बहुत कम है, तो तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिक ये थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे कि इसको तो हम अगले मैच में देखेंगे। ठीक है, तो तुम्हारी लाइफ में भी सेम सीन होता है। अगर तुम स्टार्टिंग में 10 दिन में 15 दिन में अपना टारगेट हिट नहीं कर पाते हो, तो तुम्हारे माइंड में ये थॉट आता है कि इसको हम अगले मंथ में अचीव करेंगे, और जो 15 दिन है हमारे वो वेस्ट कर देते हैं हम। ठीक है, तो हमने जो भी टारगेट लिए थे पूरे मंथ के, उनको हमें हिट कैसे करना है, उनको पूरा कैसे करना है टारगेट्स को, अगर उस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा सा डीपली सोचें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम कोई भी मैच जीत रहे होते हैं तो हमें आगे और बढ़ने का मन करता है। अगर हमारे 5 पॉइंट्स और 10 पॉइंट से हम मैच जीत रहे हैं, तो हमें लगता है कि 5 पॉइंट और बना लेंगे हम। ठीक है, तो जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, कि हमारे अंदर मोटिवेशन रहता है वहाँ पे। तो अगर हम अपने टारगेट्स को इतने छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, जो टारगेट बिना एफर्ट्स लगाए पूरे हो सकते हैं, उतने छोटे पार्ट्स में डिवाइड अगर हम कर ले, तो शायद हम अपने जो पूरे महीने के टारगेट्स हैं उनको हिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस चीज़ को एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं मैं आपको, तो देखो टारगेट एक तो होता है कि हम टारगेट पूरा करने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, और एक होता है कि हम अपनी एनर्जी बिना वेस्ट करे काम कर रहे हैं कोई भी, और उसी चीज़ से हमारा टारगेट भी हिट हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं मैं, तो अगर किसी का टारगेट है बॉडी बनाना, ठीक है, उसको फिटनेस का बहुत शौक है, ठीक है, तो उसका टारगेट है बॉडी बनाना, लेकिन उसको जिम पसंद नहीं है, तो अगर वो जिम में जाता है तो उसका टारगेट रहेगा कि मेरे को मेरी बॉडी बनानी है, तो उसके लिए मेरे को जिम करनी है। ठीक है, तो जिम में जो एक्सरसाइज करेगा उसमें उसके एफर्ट्स लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं। तो अगर वो वहाँ पे 2-3 महीने तक एफर्ट्स लगाएगा और वो बाद में देखेगा शीशे के सामने यार कुछ भी नहीं बना, तो वो वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव होने के बाद में यार छोटा रिजल्ट ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये चीज़ एक तो होगी एफर्ट लगाने वाली, और दूसरी चीज़ है कि तुम्हारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, हालांकि जिम में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम टारगेट पूरा करने के लिए वो चीज़ करे जा रहे हो। और दूसरा तुम्हारा इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ को खेलने में, जैसे कि कबड्डी खेलने में, और बास्केटबॉल खेलने में, क्रिकेट खेलने में, हालांकि वो भी एक तरह की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अगर वो चीज़ तुम खेलते हो,
तो उस चीज़ में तुम इंजॉय करते हो खेलते टाइम, एफर्ट्स नहीं लगते तुम्हारे, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और इंजॉय भी हो जाएगा और तुम थकोगे भी नहीं। ठीक है, जिम से आने के बाद में बंदा थक जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एफर्ट्स लगाए जाते हैं। जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं है वो काम करने के लिए हम अपना टारगेट को अब वो काम करते हैं हम अपने टारगेट्स को हिट करने के लिए। लेकिन अगर हम सोच के देखो कि एक साइड में जिम है जो तुमको पसंद नहीं है और एक साइड में तुम्हारा फेवरेट गेम है जो तुम खेलते हो, तो वो चीज़ आप पूरे 1 साल तक करते हो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिसमें तुम थकोगे भी नहीं और 1 साल तक जिम करते हो। आपको क्या लगता है कि कौन से में ज़्यादा तुमको रिजल्ट देखने को मिलेंगे? जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें मिलेंगे ना, क्योंकि वो तुम एफर्ट्स लेस कर रहे हो, एफर्ट्स बिना लगाए कर रहे हो। ठीक है, तो वो तुम लगातार करोगे, बिना रिजल्ट एक्सेप्ट करे करोगे। ठीक है, उसमें तुम्हें रिजल्ट की परवाह नहीं रहो, क्योंकि उस काम को करने में तुम्हें मज़ा आ रहा है। तो उस काम को करने में अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है तो तुम जितनी देर तक करोगे तुम थकोगे नहीं और लगातार करते रहोगे। और कंसिस्टेंसी ही हमें रिजल्ट तक ले जाती है, ना कि रिजल्ट अगर हम एक्सेप्ट करके बैठते हैं कि 1 महीने में मेरे को इतना टारगेट हिट करना है, अगर वो रिजल्ट हमें नहीं मिलता है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो हम किसी भी काम को इंटरेस्ट ले करके लगातार करते रहते हैं बिना रिजल्ट की परवाह करे, तो हमें रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब थोड़ा सा हम उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि हम अपनी लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो उसको करते कैसे रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ में कैसे करते रहना है। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अगर बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इस चीज़ को कि हमारे माइंड में ना 2 तरीके के फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, एक नेगेटिव फीलिंग होती है, एक पॉजिटिव फीलिंग होती है। ठीक है, तो वो जो पॉजिटिव फीलिंग है वो हमें अच्छी लगती है, अच्छी फीलिंग है वो, और जो नेगेटिव फीलिंग है उसको हम बार बार देखना नहीं चाहते, फील नहीं करना चाहते, कोई भी नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं करना चाहता। और जो पॉजिटिव फीलिंग है अगर वो हमें आती है तो हम चाहते हैं कि ये जो फीलिंग है हमें बार बार फील हो। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव फीलिंग है हम बार बार फील करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं इसको, तो मान लो तुम अपने मंथ के टारगेट को हिट नहीं कर पाए। मान लो ये जो मंथ है इसमें तुमने कुछ भी काम नहीं करा। ठीक है, इस मंथ तुमने बिल्कुल एफर्ट्स नहीं लगाए, कुछ भी काम नहीं करा, बट तुम अगले मंथ से सोच रहे हो कि इस मंथ मैं काम करूंगा। ठीक है, और उस मंथ तुम सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 दिन काम करके रुक जाते हो, तो मंथ के एंड में तुमको रिजल्ट भी 5 से 10 दिन के मिलेंगे। तो तुम्हें वहाँ पे क्या करना है, तुम वहाँ पे सोचते हो कि यार मैंने टारगेट तो पूरे महीने का लिया था बट मैं काम सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 दिन कर पाया। ठीक है, तो इस चीज़ से होगा क्या, तुम्हारे माइंड में एक नेगेटिव फीलिंग आनी स्टार्ट होगी कि यार मैं अपना टारगेट हिट नहीं कर पाया, सिर्फ 5 से 10 दिन काम कर पाया। ठीक है, तो ये नेगेटिव फीलिंग आनी स्टार्ट होगी, जिससे होगा क्या, वो जो फीलिंग है वो तुम दोबारा फील नहीं करना चाहोगे। ठीक है, तो अगले मन से तुम काम ही नहीं करोगे, या फिर काम करोगे तो वो सिर्फ उतने ही दिन कर पाओगे जो 5 से 10 दिन करा था। तो नेगेटिव फीलिंग आई है तब हम काम नहीं कर पाए। ठीक है, तो उस चीज़ को हम पॉजिटिव फीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर जैसे पिछले मंथ हमने 1 भी दिन काम नहीं करा, तो हम ये सोचने की बजाय कि हमने 20 दिन काम नहीं करा, अगर हम ये सोचना स्टार्ट कर दें कि पिछले मंथ तो मैंने 1 भी दिन काम नहीं करा, इस मंथ कम से कम मैंने 5 दिन तो काम करा है, 5 दिन तो एफर्ट्स लगाए हैं, तो उस चीज़ की थोड़ी सी अगर हम खुशी मना ले, थोड़ा सा एंजॉय कर ले उस चीज़ की, ये लगा लो थोड़ी सी अचीवमेंट लगा लो इस चीज़ को, अगर उस चीज़ को अचीवमेंट समझ के थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, खुद को पार्टी दे लेते हैं थोड़ी सी, तो जो पॉजिटिव, जो हमारे माइंड में पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव फीलिंग्स है, वो आने स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक बढ़िया एग्जांपल आ रहा है मेरे माइंड में, बढ़िया एग्जांपल देता हूँ तुमको। यहाँ पे बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में होंगे, या फिर बहुत सारे लोगों का क्रश होगा, कोई भी लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, तो क्रश होगा, तो अगर उस क्रश को तुम देखते हो, किसी लड़के को देखते हो, तुम्हें अच्छी फीलिंग्स आने स्टार्ट होती है, तो तुम्हारा मन करता है कि बार बार उस लड़कों को देखो, तुम उस लड़की को देखो। ठीक है, और किसी से बात करके अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम्हारे मन में रहेगा कि वो पर्सन मेरे से बात करे, मैं उससे बात करूँ, वो मेरे से बातें करे, है ना। तो वो तुम्हारे माइंड में पॉजिटिव फीलिंग्स हैं जो कि तुम बार बार चाहते हो कि हो। अगर वो सामने वाला बंदा रिजेक्ट कर देता है, मना कर देता है, मेरे को नहीं करना, तो तुम्हारे माइंड में जो गंदी वाली फीलिंग्स हैं, जो नेगेटिव फीलिंग्स है, वो आने स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे तुम्हारा दोबारा मन भी नहीं करेगा वो चीज़ करते टाइम, और तुम्हें मन करेगा बट डर लगेगा कि फिर से रिजेक्शन ना आ जाए। ठीक है, फिर से मना ना कर दे, तो वो चीज़ दोबारा करने की हिम्मत ही नहीं होती। ठीक है, तो समझ में आया कि अच्छा वाला केमिकल किसे बोल रहा हूँ, कि कोई भी काम करने का बार बार हमें मन करे, वो जो फीलिंग्स है वो हमारे माइंड में आई है,
कि वो फीलिंग्स हम दोबारा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम छोटी छोटी अचीवमेंट्स को, जैसे कि मैंने 5 दिन तो काम करा है, उस अचीवमेंट को थोड़ा सा एंजॉय करना स्टार्ट कर दे कि पिछले मंथ तो मैंने एक भी दिन काम नहीं करा, इस मंथ कम से कम 5 दिन तो काम करा है, तो उस जो हमारे माइंड में फिर पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी, तो वो फीलिंग हम बार बार लेना चाहेंगे। तो इस मंथ अगर हमने 5 दिन काम करा है तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक क्रिएट होगा कि अगले मंथ हम 10 दिन काम करेंगे, ताकि वो जो फीलिंग है बार बार और ज़्यादा आए, ठीक है। तो अगले मंथ 5 दिन, अगले मंथ 10 दिन, उससे अगले मंथ 15, ऐसे ऐसे करके 5 से 6 महीने में तुम 30 के 30 दिन इंटरेस्ट लेके उस काम को करने लगोगे, क्योंकि उस काम को करने में तुम्हें पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं, और जिस काम को करने में पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं उस काम में इंटरेस्ट होता है। और ये चीज़ मैंने तुमको पहले भी बताई कि जिस काम में इंटरेस्ट होता है, अगर वो तुम काम करते हो कंसिस्टेंसी के साथ में, तो तुम्हें रिजल्ट डेफिनेटली मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आई होप तुमको समझ में आया होगा कि क्या कहना चाहता हूँ मैं तुमको, और जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी है उसको तुम्हें ब्रेक क्यों नहीं होने देना है, और कैसे तुम रोक सकते हो इस चीज़ को कि तुम लगातार काम क्यों नहीं कर पा रहे हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। माय नेम इज आदित्य शर्मा एंड बाय।